यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। एक असहाय जीव या प्रजाति के रूप में मनुष्य इस धरती पर आया, उसके सींग नहीं थे, नुकीले दांत या पंजे नहीं थे, मोटी खाल नहीं थी और खाल पर घने रोए नहीं थे। स्टॉप। जन्म लेते ही वह अपने पर निर्भर नहीं रह सकता था, अपने पैरों पर चौपाइयों की तरह खड़ा नहीं रह सकता था, नवजात को सुरक्षा की जरूरत थी, वह भी दीर्घ अवधि तक, प्रकृति और परिवेश उसके सर्वथा प्रतिकूल, ऐसा भी नहीं कि आबादी बढ़ाना सुलभ हो, 9 महीने की गर्भावधि के पश्चात मात्र एक बच्चे का जन्म, जिसे सीधे खड़े होने में 2 वर्ष का समय लगता है। स्टॉप। मौसम की प्रतिकूलताओं के अलावा हर घड़ी पर भक्षियों का खतरा, लेकिन प्रकृति ने उसके लिए अन्य जीवों की भांति धरती से लगकर ही जीवित रहने की अनिवार्यता नहीं बनाई, उसकी रीढ़ की क्षैतिजाकार न रहने देकर उसे लंबवत, उद्रग खड़ा कर दिया। स्टॉप। मानो पृथ्वी और प्रकृति की सत्ता को चुनौती देने के लिए स्वयं प्रकृति ने ही यह विलोम रचा और इस क्रम में आगे के दोनों पैरों या पंजों को मुक्त कर 2 हाथ बना दिए, पंजों, नाखूनों, दांतों, सींगों की प्रतिपूर्ति। स्टॉप। अजब, अकेला जीव धरती पर प्रकृति ने रचा, जिसकी रीढ़ सीधी थी, जो 2 पैरों पर खड़ा था, जिसका सिर, मस्तक, आसमान की ओर उठा हुआ था और जिसके 2 हाथ थे, सर्वथा मुक्त। स्टॉप। इस तने हुए मस्तक और 2 मुक्त हाथों से मनुष्य जाति ने अपनी दुनिया बनानी शुरू की और यह दुनिया कुछ लाख सालों के दौरान मनुष्यों की दुनिया होकर रह गई। स्टॉप। मूल सृष्टि की प्रति सृष्टि है यह मानवकृत संसार। स्टॉप। यह अकेले एक मनुष्य का उद्यम या पुरुषार्थ नहीं हो सकता था। स्टॉप। मनुष्यों ने केवल हाथ की ताकत को ही नहीं जाना, हाथ से हाथ मिलने के चमत्कार का भी आविष्कार किया। स्टॉप। सहकार मनुष्य जाति की आदिम वृत्ति है, अगर यह न होती तो आज यह ऐसी दुनिया न होती। स्टॉप। दिमाग से दिमाग, हाथ से हाथ और कदम से कदम मिलाकर मनुष्यों ने यह दुनिया निर्मित की। स्टॉप। पैरा। कोरोना ने मनुष्य जाति की इस मूल शक्ति सहकार को ही तोड़ दिया है। स्टॉप। यह समय इसीलिए इतना भयावह है, शायद इतिहास का सबसे भयानक समय। स्टॉप। कोरोना ग्रस्त विश्व की मूलभूत चुनौती ही यही है कि इस आपसी सहकार को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। स्टॉप। कौन कौन से विकल्प आजमाए जाएं, जतन किए जाएं कि मनुष्य जाति वापस अपनी मूल वृत्ति में लौटे, लाख झगड़ों झंझटों, हिंसा प्रमाद के बावजूद। स्टॉप। सहकार उसके अस्तित्व की शर्त है। स्टॉप। अब कोरोना चाहे मानव निर्मित आपदा हो या प्राकृतिक, इसके चलते जहां मनुष्य जाति के अस्तित्व पर संकट आया है, वहीं प्रकृति को अपने को वापस बटोरने, अपनी खोई जमीन वापस पाने का अवकाश मिला है। स्टॉप। इससे स्वयं मनुष्य जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, बढ़ रही है। स्टॉप। ग्रह के दूसरे सहवासियों, जीव जंतु, वनस्पतियों के लिए भी अनुकूल जीवन स्थितियां निर्मित होंगी, हो रही है। स्टॉप। इस संकट से पार पा लेने के बाद क्या विश्व समुदाय लाखों मनुष्यों के जीवन का मोल चुकाने के बाद उपलब्ध इस दुर्लभ अवसर को
यूं ही जाया होने देगा और पुनः अपनी प्रकृतिद्रोही आत्मघाती कारस्तानियों में जुट जाएगा, या सचमुच कोई सबक लेकर भविष्य योजना के निर्माण में जुटेगा, यह समय बताएगा। स्टॉप। लेकिन एक बात तय है कि कोविड-19 संकट और उसके बाद बनी परिस्थितियां हमें वास्तव में एक सभ्यतागत परिवर्तन, यानी वर्तमान सभ्यता से एक दूसरी, कहीं नई, तथापि अपनी पूर्ववर्ती से जुड़ी सभ्यता की ओर ले जा रही है, अथवा उस ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। स्टॉप। स्वच्छ ऊर्जा और न्यूनतम खनिज पोषित जीवन इसका भौतिक आधार होगा। स्टॉप। मनुष्य समाजों की, देशों की परस्पर निर्भरता और आपसी सहयोग सहकार इसकी चालक शक्ति होगी। स्टॉप। पैरा। इसके लिए एक नई विश्व अर्थव्यवस्था खड़ी करनी होगी। स्टॉप। भूमंडलीकरण को पुनर्परिभाषित करना होगा और इसकी प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं पुनर्निर्धारित करनी होंगी। स्टॉप। नई विश्व अर्थव्यवस्था में असीमित उपभोग नहीं, बल्कि आत्मसंयम अथवा मितोपभोग सार्वभौम मूल्य होगा। स्टॉप। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए संसाधनों के उपभोग के नए मानक बनाने होंगे, जिससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय उनके स्वामित्व का भी है। स्टॉप। दूसरी ओर उत्पादन के तरीकों में भी बदलाव अनिवार्य होगा। स्टॉप। उत्पादन की विकेंद्रित पद्धति को अधिक से अधिक प्रयोज्य और संभव बनाना होगा, जिससे कि जनसंख्या और उत्पादन के बीच सही संतुलन बनाए जाएं। स्टॉप। समुदाय आधारित अर्थतंत्र की रचना कोई असंभव विकल्प नहीं, इसके लिए आधुनिक तकनीक इस प्रकार प्रयुक्त हो कि जिससे सामाजिक पूंजी का निवेश हो, रोजगार सृजन हो तथा वित्तीय एवं पारिस्थितिकीय स्थिरता बनी रहे। स्टॉप। सह उत्पादों का भी पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण किया जा सके। स्टॉप। वास्तव में गहराई से देखा जाए तो कोरोना संकट यदि न आता, तब भी विश्व व्यवस्था आर्थिक वृद्धि की मरीचिका का पीछा करते करते एक भयानक स्थिति तक आ ही पहुंची है। स्टॉप। जहां धरती की परत खोखली हो गई थी। स्टॉप। ओजोन की तह खुल गई थी, हवा और जल राशि दूषित हो गई थी, राष्ट्रों और व्यवस्थाओं की घातक स्पर्धाओं में संघार के सारे सामान जुटा लिए गए थे और एक मामूली सी गलती या गलतफहमी भी दुनिया को तबाह कर सकती थी। स्टॉप। जलवायु संकट और ऐसे तमाम संकटों पर धुआंधार लेकिन प्राय निष्फल चर्चाएं तो खूब होती रही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का दम भी भरा गया, लेकिन वास्तव में कार्बन जनित सुख सुविधा में कोई भी देश किसी भी प्रकार की कमी लाने के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था। स्टॉप। नदियों, जल राशियों को स्वच्छ बनाने के लिए हजारों, लाखों करोड़ की परियोजनाएं बनी, लेकिन उनका भी आशानुकूल परिणाम नहीं निकला। स्टॉप। हमारे सामने जंगल नष्ट होते गए, प्रजातियों का विनाश होता गया, धरती के फेफड़े अमेजन वर्षा वनों को भी साफ करने की सरकारों की बचकानी जिद सामने आई। स्टॉप। केवल जनसंख्या का विस्फोट ही नहीं हुआ, उपभोग आकांक्षा का भी कई गुना वैश्विक विस्तार होता चला गया। स्टॉप। यह साफ साफ जानबूझकर एक विभीषिका को न्योता देने जैसा था, कि इसी बीच अदृश्य सूक्ष्मजीव एक वायरस, कोविड-19 मनुष्य जाति पर कहर बनकर टूट पड़ा और इसने केवल एक साल में दुनिया बदल कर रख दी। स्टॉप। पैरा। इसके चलते वह सब संभव हो सका जो बड़ी बड़ी सत्ताएं, लाख आर्थिक तकनीकी संसाधन जुटाकर भी संभव नहीं कर सकी, और विचार करना होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में, इन अर्थों में
क्या यह वायरस वरदान है? मनुष्य जाति की अतिशय सक्रियता ने इस ग्रह पर जीवन का ही संकट उत्पन्न कर दिया है, इस वायरस ने उस पर रोक लगा दी है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।